अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो साइन गिवन है और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो साइन का सम का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पिक करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम इसको इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं और इसको स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें से लिखेंगे साइन 7 थीटा और स्टूडेंट्स इसमें से हम रीअरेंज करने के साथ साथ हम इसमें से दो टर्म्स को आपस में कंबाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम लिखते हैं साइन 7 थीटा प्लस इसके साथ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं साइन थीटा को प्लस और जो बाकी की दो टर्म्स हैं साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको रीअरेंज कर लिया और दो टर्म्स को कंबाइन कर लिया ताकि हम इसको सम के फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन p प्लस साइन q का, सिंस साइन p प्लस साइन q ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉज p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला है। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू है 7 थीटा और इसी तरह से q हमारे पास थीटा के इक्वल है। और सेकंड अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो p की वैल्यू 5 थीटा और q की वैल्यू यहाँ पे है 3 थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम दोनों ब्रैकेट्स में फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये बनेगा 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू कॉज 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट ब्रैकेट पे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है उस पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इसके साथ हमारे पास इसकी सेकंड टर्म आएगी कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट थी उस पे भी हमने साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 6 थीटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 इंटू कॉस 2 थीटा ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे ये हमारे पास बनेगा 2 साइन तो ये स्टूडेंट्स इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 थीटा ओवर 2 ये हमारे पास बनेगा 4 थीटा। और नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगी कॉस 3 थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई किया है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 साइन 4 थीटा फर्स्ट टर्म में भी है और 2 साइन 4 थीटा सेकंड टर्म में भी है। तो इस टर्म को हम यहाँ से लेंगे कॉमन। तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 4 थीटा को हमने कॉमन लिया। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में आएगी कॉस 3 थीटा प्लस सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगी कॉस थीटा के इक्वल विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 को स्टूडेंट्स अगर हम राइट साइड से डिवाइड करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास बनेगा साइन 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो आइदर साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई जिनको हम 1 बाय 1 थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें से हम पिक करते हैं साइन 4 थीटा को। टेक साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें साइन की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे हमारे पास साइन का जो आंसर है वो 0 आता हो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो 4 थीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 थीटा जो है वो एक तो 0 पे हमें साइन जो है वो 0 की वैल्यू देगा और इसी तरह से पाई रेडियंस या 180 डिग्री पे हमें जो साइन है वो वैल्यू 0 देगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं 0 एंड पाई रेडियन, इनके लिए हम साइन के पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। सिंस 2 पाई is the period of sin theta
सो जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा आर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं 0 और पाई रेडियंस, उनके अकॉर्डिंग हम जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेंगी, चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल था वो 4 थीटा के इक्वल था, तो यहाँ पे हमारे पास जो जनरल वैल्यू है वो बनेगी 4 थीटा इक्वल्स टू 0 प्लस 2n पाई। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें और 4 को अगर हम राइट साइड पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई ओवर 4। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी n पाई बाय 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास है पाई के इक्वल। तो पाई के लिए भी हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 4 थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस 2n पाई, और n हमारे पास इंटीजर है और इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो थीटा है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी पाई बाय 4 रेडियन प्लस n पाई ओवर 2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड वैल्यू थी उसके लिए भी इसकी जनरल वैल्यू लिख ली। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स अब पिक करते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, जो कि हमारे पास है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को पिक करते हैं। नाउ टेक cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसको हम cos p प्लस cos q के फार्मूला से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे cos p प्लस cos q का फार्मूला, सिंस cos p प्लस cos q ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू cos p माइनस q ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास cos p प्लस cos q का फॉर्मूला है। यहाँ पे p की वैल्यू है 3 थीटा और q की वैल्यू है थीटा। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा ओवर 2, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी cos 2 थीटा ओवर 2। तो इन वैल्यूज़ को हम करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड पे हमारे पास 0 है।
तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अगर हम 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बन गई जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सबसे पहले हम cos 2 थीटा को पिक करते हैं। टेक cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने cos की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस पे cos जो है वो हमें 0 आंसर देता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास π/2 या 90 डिग्री और 270 डिग्री या 3π/2 रेडियंस दो ऐसे एंगल्स हैं जिस पे cos का आंसर जो है वो 0 आता है। सो एंगल चूँकि यहाँ पे हमारे पास है 2 थीटा, सो 2 थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास π/2 रेडियंस और 3π/2 रेडियंस के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो जो cos का पीरियड है उसके मुताबिक हम इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो cos का चूँकि पीरियड है 2π, एज 2π इज़ द पीरियड ऑफ cos थीटा। सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ थीटा आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो एंगल हैं तो इनकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। फर्स्ट वैल्यू जो कि है π/2 रेडियन, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन बनेगा 2 थीटा इक्वल्स टू π/2 रेडियंस प्लस 2nπ। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे 2 को हम राइट साइड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो थीटा है ये हमारे पास बनेगा π/4 रेडियंस प्लस nπ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन था, सेकंड वैल्यू थी, उसके लिए भी हम जनरल वैल्यू लिखेंगे और सेकंड वैल्यू हमारे पास थी 3π/2। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो जनरल वैल्यू बनेगी वो हमारे पास आएगी 2 थीटा इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस प्लस 2nπ। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा थीटा इक्वल्स टू 3π/4 रेडियंस प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी nπ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 को पिक करेंगे। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी हमारे पास cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को पिक करेंगे और थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नाउ टेक cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास प्रीवियस पार्ट की तरह ही है जिसमें हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास cos जो है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो है वो आंसर 0 देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा है π/2 रेडियंस और इसके साथ साथ जो इसकी सेकंड वैल्यू है जिस पे ये 0 होता है वो है 3π/2 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास
थीटा की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखेंगे। तो इसका स्टूडेंट्स पीरियड जो है वो 2 पाई है, एज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ cos theta. So general values of theta are, हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ आई हैं थीटा की π/2 और 3π/2 रेडियंस, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जनरल वैल्यूज़ बनेंगी थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस 2n पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड वैल्यू की बात करें 3π/2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जनरल वैल्यू है वो बनेगी थीटा इक्वल्स टू 3π/2 रेडियंस प्लस 2n पाई, और n जो है स्टूडेंट्स n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसके लिए भी हमने जनरल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट इज़, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रीवियस सॉल्यूशंस थे और ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा n π/2 यूनियन π/4, ये स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट केस में सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे जनरल वैल्यूज़, प्लस n π/2, और नेक्स्ट जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था उसके हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे उनको हम लिखेंगे π/4 प्लस n पाई यूनियन 3π/4 प्लस n पाई और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमने जो दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी यूनियन π/2 प्लस 2n पाई यूनियन, और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू थी 3π/2 प्लस 2n पाई। ये वैल्यूज़ हमारे पास रेडियंस में है और इसमें n के बारे में भी बताएंगे। हमारे पास n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन है और इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।